नमस्कार प्रिय मित्रों, जय हिंद। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, मैं आज एक छोटे से वीडियो जो कि बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो है उसको लेके आया हूँ सामने। प्रिय मित्रों, जैसा कि संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकाराम शताम विभूतियः, परोपकार से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन जीवन में जब आप कहीं सफल हों या आप कुछ कर सकें तो लोगों की सहायता कीजिए। प्रिय मित्रों, मेरी माँ का एक सपना था जब उन्होंने ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन का बीजारोपण किया था, जन्म दिया, तो ज्ञान की शक्ति उनके द्वारा ये दिया हुआ नाम आज तक मैं लेकर के चल रहा हूं। मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैं चाहता हूं लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए। कुछ अगर मैं कर सकता हूं लोगों के लिए, देखिए बहुत ज़्यादा मैं धन, बहुत ज़्यादा पैसे से किसी का मैं सहयोग तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर अपनी वाणी से, अपनी आवाज़ से, अपने ज्ञान से अगर किसी का मैं सहयोग कर सकूं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। प्रिय मित्रों, निस्वार्थ भावना से मैं ज्ञान शक्ति के साथ काम कर रहा हूं और हर समय लोगों की सहायता सहयोग करने की कोशिश करता हूं। ये मैं दिल से कह रहा हूं और मैं अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। जब माँ ने ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन ज्ञान शक्ति का बीजारोपण किया था, अर्थात जन्म दिया था, तो माँ ने एक सपना देखा था कि मेरा बेटा एक दिन लोगों की सेवा करेगा। लेकिन अब चूंकि मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, ज्ञान के लिए मैं दौड़ा, भागा, नॉलेज इकट्ठा किया, लेकिन धन इकट्ठा नहीं कर पाया। तो ज्ञान से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, नॉलेज से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, लेकिन धन से मैं सेवा नहीं कर सकता। आज इस पुस्तक को जो मैंने लिखा, जो मेरी माँ को समर्पित पुस्तक है, नारी शक्ति। नारी शक्ति में मेरी माँ ने जो सपने देखे थे उसके बारे में मैं आज अपनी ही पुस्तक से आपको पढ़ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, हमारी यह पुस्तक नारी शक्ति जब मैंने लिखा तो सबसे पहले मैंने महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित किया। सबसे पहले आप देख सकते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। मेरी प्रेरणा की स्रोत महारानी लक्ष्मीबाई हैं और हमारी माता हैं। हमारी माता श्रीमती कलावती देवी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी प्रेरणा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। महारानी लक्ष्मी के बाद हमारे देश की प्रथम, जो इस समय वर्तमान में नागरिक कही जाएंगी, अर्थात भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने क्या कहा है महिला के लिए। मैं दो शब्द आपको कहना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है, भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं इन दोनों लोगों से बहुत लगाव इसलिए रखता हूँ क्योंकि इन दोनों लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। एक तो स्वयं महिला है,
हमारी राष्ट्रपति महोदया क्या कहती हैं? आइए हम युवा महिलाओं के रास्ते से शेष बाधाओं को दूर करने और उन्हें पंख देने के लिए मिलकर काम करें, क्योंकि वे कल के भारत को आकार देगी। क्या शब्द है! आज अगर महिला ना हो तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक महिला ही पुरुष को आगे बढ़ाती है, इसलिए ज्ञान शक्ति में महिलाओं का ही बोलबाला है। भाई लोग भी सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मैं उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन हमारी बहनें जितना हमारा सहयोग कर रही हैं वह किसी से छिपा नहीं है, और उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपनी अदम्य नारी शक्ति को सलाम करते हैं। हमें अपने उन फैसलों पर गर्व है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया है। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट कर रहा हूं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। धन्य है आप सब। सच में आज हम बहुत धनी हैं कि हमें ऐसा लीडर मिला हुआ है, ऐसे नेता मिले हुए हैं, ऐसे संत महापुरुष देश को चलाने के लिए मिले हुए हैं। निर्बला नहीं, शक्तिशाली हैं। फोर्ब्स की जो पत्रिका है उसमें मोस्ट पावरफुल वुमेन पर निर्मला सीतारमण जी आती है, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। उनको हमने आधार बनाया है। आप देख सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक है ये, और इस पर हमारा कॉपीराइट भी है। आपको जान करके बहुत खुशी होगी, भारत के अंदर अगर आधिकारिक रूप से कोई दे सकता है नारी शक्ति सम्मान, तो आपका ये भाई डॉक्टर परमानंद शुक्ला दे सकता है, क्योंकि ये नारी शक्ति ही हमारा है। नारी शक्ति शब्द ही हमारा है, इसे हमने ही कॉपीराइट किया है, अर्थात लिया है, सरकार ने हमको दिया है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारी इस पुस्तक को पुरस्कृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसके लिए मुझे युवा लेखक का पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय युवा लेखक का पुरस्कार। तो प्रिय मित्रों, बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी। हमारे पिताजी हैं पंडित रामेश्वर प्रसाद शुक्ल जी, जिन्होंने हमें हमेशा प्रेरणा दी है, मार्गदर्शन दिया है। आज मैं उनके आदर्शों पर चल करके अपने जीवन में कुछ हासिल कर पा रहा हूँ। और चूँकि पिता का स्थान हमारे समाज में प्रथम आता है, पिता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, और मैं अपने पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं माँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, जो कि माता ने, ये हमारी माँ का चित्र है, आप देख सकते हैं माँ का चित्र। मैं जब माँ के अपने चित्र को देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिसके पास माँ नहीं होती है ना मित्रों, वही अपनी माँ के दर्द को समझ सकता है। ये दुख है, लेकिन क्या करूं, मैं इनकी प्रेरणा, इनकी आवाज, इनके बताए हुए रास्ते पर आज मैं चल रहा हूं और अपने जीवन में कुछ कर पा रहा हूं। मेरी मां के प्रति प्रेम पूर्ण श्रद्धांजलि, जो मेरे जीवन की मार्गदर्शक ज्योति है, जिनकी बुद्धिमत्ता, दया, करुणा, समाज सेवा और ईमानदारी ने मुझे आज का व्यक्ति बनाया है। वैसे ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन की स्थापना 16 मई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हुई, लेकिन इसकी सामाजिक नींव 1982 में 1982 में मेरी माता स्वर्गीय कलावती देवी के हाथों मित्रों पड़ चुकी थी। अब माता जी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके द्वारा जलाई गई दिव्य सामाजिक ज्योति आज हमें एक नई प्रेरणा और उत्साह प्रदान करती है।
माता जी के आशीर्वाद से हमारे अंदर सदैव एक परम दिव्य शक्ति का आभास होता रहता है। इसीलिए इस महिला सम्मान का नाम हमने नारी शक्ति सम्मान रखा है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन को मैं माँ के समान मानता हूँ। सच में बता रहा हूँ, ये मेरी माँ है, यह कोई फाउंडेशन नहीं है, केवल यह एक मेरी माँ के समान है, क्योंकि इसे मैं माँ ही मानता हूँ। मैं तो इसी शब्द को सुना था बचपन से, माँ का तो प्यार नहीं मिला जीवन में, तो ज्ञान शक्ति को ही मैं अपनी माँ मानता हूँ। हमें हमारा संगठन माता की तरह प्यारा है। माता का दिया हुआ यह नाम मैं पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ। मेरी माता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्षेत्र के लोग उन्हें प्यार दादी माँ कहते थे, और आज भी जब समाज में उनकी चर्चा होती है, अब बात करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़कियां उन्हें बहुत पसंद थी। किसी भी जाति धर्म की लड़की को उसके शादी विवाह में खूब दान धर्म करती थी। वह किसी को नहीं देख सकती थी। लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर से खाली हाथ नहीं जाता था। बच्चे उन्हें बहुत प्यारे थे। सैकड़ों बच्चों की फीस किताब स्वयं देती थी। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी। माता जी एक धार्मिक महिला थी। हर साल कुंभ, प्रयागराज और विंध्याचल जाती थी। देखिए, हम एक सामान्य परिवार, एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दान धर्म नहीं कर पाती थी, लेकिन जो उसके पास था वह करती थी। माता के दरबार में दान धर्म करती थी। कुंभ के संतों और महात्माओं ब्राह्मणों को भोजन कराती थी और दान देती थी। वस्त्र और दक्षिणा देती थी, जो उनके पास था वो देती थी। एक बात और लोग बताते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हमारे गांव के क्षेत्रीय स्कूलों की प्रभात फेरियां निकाली जाती थी और सभी बच्चे हमारे घर आते थे। माता जी एक छोटा सा भाषण देती थी या उनके बारे में बातचीत करती थी। सभी बच्चों को खाना खिलाती थी और मिठाइयाँ बांटती थी। शिक्षकों शिक्षिकाओं को शाल देती थी। महिला शिक्षिकाओं को सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें देती थी। सभी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चे साल भर का इंतजार करते रहते थे। यह कार्य माता जी अपने जीवन में हर साल करती रही। वह बहुत ही दयालु थी, ऐसा लोग बताते हैं। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। लोग कहते हैं कि आज तक इतनी मधुर आवाज़ की महिला हमारे गांव समाज में कभी नहीं आई। वह देखने में भी बहुत सुंदर थी। वह साल में 2 बार बड़ा भंडारा करती थी, जिसमें लगभग पूरे जिले से बहुत सारे लोग आते थे हमारे घर। रामायण का पाठ होता था, सत्यनारायण व्रत कथा होती थी, बहुत सारा चीज़ होता था। जब मैं बहुत छोटा था तभी माता जी का देहावसान हो गया। यह मेरे लिए जिंदगी का, मैं बोल नहीं सकता इस समय में कितना तकलीफ हुआ। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि मेरे माँ का साया मेरे सिर से उठ जाना, ये सबसे बड़ा मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। उनका प्यार आज तक नहीं मिला। जब मैं देखता हूँ कि मेरे उम्र के हमारे जितने भी मित्र हैं, उनकी माताएं उनको प्यार से उनको गोद में लेती हैं, उठाती हैं, उनको उनका सिर जो है अपने हाथों से सहलाती हैं, तो मुझे भी ये अंदर से प्रेरणा होती है कि काश मेरी माँ भी होती और मेरा भी सिर इसी तरह से कोई सहलाने वाला होता। ऐसा सोच कर कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन माँ तो नहीं आती है। खैर, ये तो जीवन है। इस जीवन में क्या कर सकते हैं, जो आया है उसे जाना है। मुझे माता जी की याद आने पर बहुत तकलीफ होती है मित्रों, सच है। जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इतना मैं बहुत मुश्किल से, ये जो मैंने कलम से लिखा है ना, मैं बहुत मुश्किल से लिख पाया है। लिखने तक मेरी आंखों में आंसुओं से भरी रही हैं, जैसा कि आज बोलते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। और हर वक्त दिल माँ की याद में डूबा रहा।
ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन से सभी को जुड़ने और दिल से सहयोग करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर किसी को यह इच्छा हो कि मैं बहुत धन दूंगा आपको, बहुत बड़ा सहयोग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से करूँगा। लेकिन जो जानकारी है वह आप तक मैं पहुँचा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। ये मैं अपनी माँ की सौगंध खा के करता हूँ। विश्वास कीजिए मेरा, हमारे प्लेटफॉर्म पर जो कि एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे योग्य महिलाएं हमको सिखाने आती हैं। मैं तो संस्थापक अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि संस्थापक तो मेरी माँ थी। मैं तो एक तरह से इनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, मोटिवेशन पा करके, प्रेरणा पा करके मैं काम कर रहा हूँ। और वो जब खाली समय मिलता है, हमेशा नहीं करता हूँ मैं, लोगों की सहायता मैं तभी कर सकता हूँ जब अपना काम मैं अच्छे से कर पाऊँगा। और अपना काम करने के लिए मेरा मेन उद्देश्य अच्छा है, और मैं अपने कॉलेज में जिस तरह से अच्छा कार्य कर सकूँ, यह मेरे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है और सबसे बड़ा काम है। और मेरे लिए अपने काम से यह प्यार है। मैं अपने काम से विश्वास दिलाता हूँ, जो भी काम करता हूँ उसमें बहुत तन्मयता और लगन साधना से करता हूँ, प्यार से करता हूँ, इसलिए मुझे लोग पसंद करते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप मेरा साथ दिल से दीजिए, सहयोग दीजिए, दिल से दीजिए। मैं ऐसे हवा में नहीं चाहता हूँ कि कोई भी लाइक कर दे, पसंद कर दे, मेरे वीडियो को शेयर कर दे, नहीं। मैं यह चाहता हूँ कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, तो मुझसे दिल से लगाव रखिए, क्योंकि मैं आपका भाई, आप मुझे समझिए, चाहे अपना बेटा समझिए, चाहे अपना बच्चा समझिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप मुझे अपना या मित्र समझिए, मैं आपका अपना हूँ। मैं आपका साथ ऑन रिकॉर्ड बाई वीडियो में कह रहा हूँ, मैं आपका साथ अपने जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इस समाज के बिना क्या किसी व्यक्ति का अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेरे सभी साथी, सभी मित्र मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान रखते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथों से आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरा सहयोग कीजिए, और नारी शक्ति सम्मान साल भर में मैं एक बार दूंगा, और उन महान महिलाओं को दूंगा जो अपने समाज में, क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं और लोगों के लिए कर रही हैं। सरकार ने अगर हमको, आप देख सकते हैं, ये जो एक मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये मैं अपने बोर्ड से उतारा हूँ, थोड़ा सा लगा जो है मुझे टाइम। ये जो नारी शक्ति सम्मान है ना, ये कॉपीराइट है, ये मेरे नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरी सभी बहनों का प्यार है, इसमें सभी बहनों का दुलार है, इसमें सभी बहनों का है ये सम्मान, मेरा तो नहीं है। मैं एक माध्यम हूँ सिर्फ। यह नारी शक्ति सम्मान कॉपीराइट है ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के लिए, और इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हाथ जोड़ करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रजिस्ट्रार महोदय का, क्योंकि साइन है तो आप देख सकते हैं, और रजिस्ट्रार महोदय का भारत सरकार कॉपीराइट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमें कॉपीराइट सर्टिफिकेट दिया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारी बहनों की भावनाओं को, हमारी माँ की भावनाओं को समझा है और इस नारी शक्ति को पुरस्कृत किया है।
और ये सर्टिफिकेट दे करके, कॉपीराइट दे करके सम्मानित किया है। तो मैं ऐसे लोगों का सच में सैल्यूट करने के पात्र हैं। अब पूरी तरह से उन्होंने जो साइन किया हुआ है, यहाँ उनका नाम तो नहीं लिखा है, शायद उन्नत सी इंदिरा करके हैं, तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ नाम, लेकिन नाम इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति की आत्मा है जिनकी आत्मा ने लोगों की भावनाओं को समझा और नारी शक्ति ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन को दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। पूरे भारत में लोग देते हैं नारी शक्ति सम्मान, लेकिन अगर कॉपीराइट किसी के पास है तो डॉक्टर परमानंद शुक्ला के पास है। ये अपने भाई के साथ जुड़ करके आप काम कीजिए, अपने भाई के साथ आप मिल करके रहिए। मैं 1 रुपया भी किसी से नहीं लेता। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ उन महान हस्तियों को, उन महान सहयोगियों को जो मेरा सहयोग करना चाहते हैं कि साल भर में अगर अपनी माँ के द्वारा बनाए हुए इस संस्थान को, अपने माँ के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके आप नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं और नारी शक्ति का सम्मान दे रहे हैं, तो मैं उन सभी महान हस्तियों को कहने चाहिए सीधे सीधे शब्दों में, पैसे वालों को मैं सहयोग चाहता हूँ कि आप हमारे इस सम्मान को देने में सहयोग करें और साल भर में एक बार आप चाहे जहाँ भी आयोजन कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल जो है छुट्टी के महीने में हो सकता है, मई के महीने में। ठीक है, तो आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। नारी शक्ति सम्मान देते हुए, नारी शक्ति के बारे में बताते हुए और अपनी माँ की प्रेरणा आप लोगों के समक्ष रखते हुए मैं अपने आप को बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए धन्य मानता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हम आपके साथ सदैव हैं और सदैव आपके साथ मिल करके काम करते रहेंगे।